नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमसे क्या बोला गया है, हमें क्या है ना पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हमें इसमें गिवन है। ठीक है ना, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, की एंगल पी क्यू एस is equals to angle PRT. This thing we have to prove. चलो इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्टली द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर कि आपको ST स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अरे ST भैया स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ST एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। मैंने क्या था बोला कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री का फॉर्म होता है। ठीक है, लिख लेते हैं एस ST is the straight line। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल PQS, एंगल PQS प्लस का एंगल PQR, ये वाला एंगल PQS और PQR, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ठीक है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम हमने क्या है LP एक बार हमने इस साइड लगानी है, एक बार क्या है आपको लीनियर पेयर उस साइड लगाना है। ठीक है, अब देखिए ST स्ट्रेट लाइन है, ST स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अरे इनका भी तो सम 180 डिग्री होगा, क्यों नहीं होगा, LP फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे बोला तो था स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो फॉर्म होता है 180 डिग्री का फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर से यूज कर सकते हैं एस ST इज द स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा एंगल PQR, नहीं PQR तो मेरे पास ये वाला है ना, एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस का एंगल PRT, ये वाला एंगल PRT, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, ये हो जाएगी सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए यहाँ पे आपके पास RHS में कितना है 180 है, और इसमें भी RHS में कितना है 180 है, तो अगर RHS की वैल्यू सेम होती है देन लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपके पास RHS की वैल्यू सेम है, अगर आपके पास RHS की वैल्यू सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, लिख सकते हैं, तो एंगल PQS प्लस का एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ प्लस का एंगल PRT। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या पता है कि ये जो PQR जो एंगल है और PRQ जो एंगल है ये आपस में इक्वल है। अरे ये तो हमें गिवन है ना, देखिए ये तो हमें गिवन है और हमने यहाँ भी लिखा हुआ है गिवन है ये तो हमें। ठीक है, तो क्या मैं PQR की जगह PRQ लगा सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकता हूँ। PQR की जगह PRQ लगा सकता हूँ। हाँ, कमेंट करा PRQ की जगह PQR लगाना देना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कर देता हूँ PRQ प्लस का एंगल PRT। अब देखिए जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन होगा, जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू के इधर कुछ होगा, इक्वल टू के उधर कुछ होगा, तो अगर आपको सेम चीज नजर आ रही है, सेम चीज विद सेम साइन, देन आप उनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्या है सेम चीज नजर आ रही है विद सेम साइन, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए क्या है, इक्वल टू के इधर क्या नजर आ रहा है मेरे को PRQ, इधर भी क्या नजर आ रहा है PRQ, साइन भी देखिए सेम है प्लस और प्लस। ठीक है, तो मेरे को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो क्या बच गया मेरे पास कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, आई एम रबिंग दिस थिंग। अब देखिए नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का z, गिवन है x प्लस का y इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का z, ये हमारे पास गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, AOB इज अ लाइन। हमें क्या प्रूव करना है, AOB इज अ लाइन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए
AOB कुछ लाइन ऐसे आ रही है, ये A आ रहा है, ये O आ रहा है, ये B आ रहा है, ठीक है। अब देखिए AOB के ऊपर ना हमारे पास एक लाइन ऐसे आ रही है यहाँ से, इसका नाम है C। अब इस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, X और एक Y, ठीक है। अब देखिए अगर क्या है, मेरे को AOB को लाइन प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को x प्लस वाई का सम जो है ना 180 प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ करना है। अगर मैंने x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है लीनियर पेयर जो फॉर्म होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है। यू हैव टू मेक श्योर इन माइंड कि जब भी लीनियर पेयर फॉर्म होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। अगर x प्लस वाई का सम आपने 180 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये AOB इज स्ट्रेट लाइन। अब देखिए लास्ट के जो दो हमारे क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने क्या है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो LP लगाया था ना। अरे उसमें हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो LP लगाया था ना। तो अब देखिए उसमें, अब यहाँ तो उसका उल्टा है, उसमें क्या था, AB स्ट्रेट लाइन गिवन थी और उसके बाद हमने LP लगाया। यहाँ पे क्या है, हमें पहले एंगल्स के सम को 180 प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन आपको ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, AOB एक लाइन प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर जो फॉर्म होता है वो हमेशा एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो AB लाइन है इसके ऊपर दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है x आ रहा है और एक आ रहा है y। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे है y और यहाँ पे है x, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, दो एंगल्स आ रहे हैं, एक आ रहा है x और एक आ रहा है y, ठीक है। अब अगर आपने इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, लीनियर पेयर प्रूफ हो गया। और लीनियर पेयर हमेशा एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू प्रूफ व्हाट, आपको बस प्रूफ करना है कि x प्लस वाई का सम कितना है, 180 डिग्री यू हैव टू प्रूफ, एंड आपको ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, डायरेक्टली आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है, कंप्लीट एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये जो कंप्लीट एंगल होगा इसका सम कितना होगा, कंप्लीट एंगल जो होता है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। तो शायद मैंने लास्ट टाइम 180 को बोल दिया था, ठीक है। तो हाँ, तो कंप्लीट एंगल का जो होता है सम वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। आपका जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल मतलब ये पूरा एंगल देखिए, यहाँ से आपने स्टार्ट करा और घूम के आप सेम पॉइंट पे आ गए, सो दैट इज द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब देखिए कंप्लीट एंगल मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, तो x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए w प्लस z की जो वैल्यू मेरे को गिवन है वो कितनी गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, तो मैं w प्लस z की क्या वैल्यू, x प्लस वाई लगा सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इनको ऐड कर लेता हूँ, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री प्रूफ हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 360 अपॉन में 2 आ जाएगा ना, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 बन जाएगा 2। x प्लस वाई कितना प्रूफ हो गया आपका, 180 डिग्री प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है, AOB इज अ लाइन, ये आपका प्रूफ हो चुका है सीरीज, ठीक है। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना था, आपको x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ करना था और AOB लाइन आपको ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल आपको याद रखना है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें जो चीजें हैं गिवन वो क्या है, POQ इज अ लाइन गिवन है, ठीक है। लिख लेते हैं POQ इज अ एक लाइन गिवन है, ठीक है ना। और क्या गिवन है, और लिख लेते हैं OR परपेंडिकुलर टू PQ गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ। चलिए इसके प्रूफ आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें हमें क्या ध्यान में देना है, इसमें हमें ध्यान ये देना है कि आपको इसमें क्या है ना, ROS की वैल्यू, आपको इसमें क्या है ना, ROS की वैल्यू एक तो इस साइड से निकालनी है और एक बार ROS की वैल्यू आपको इस साइड से निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बेसिक स्टेप है वो क्या है, आपको ROS की वैल्यू 2 बार निकालनी है,
एक बार एलएचएस से और एक बार आरएचएस से निकाल दिए। अब चलिए पहले हम निकाल लेते हैं एलएचएस से, ठीक है। आरओएस, आरओएस कहाँ गया, आरओएस मेरे पास ये था, आरओएस मेरे पास ये था, ठीक है। अब देखिए अगर आप पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अगर एंगल पी ओ आर, अच्छा आप ये बताइए कि पहले एंगल एस, एस पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अगर पी ओ क्यू की स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, इसका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ठीक है, इफ पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 90-90 होगा ना, सम तो पूरा 180 होगा ना। अगर क्या है हमारे पास पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, अगर क्या है मेरे पास पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, तो एंगल पी ओ आर प्लस का एंगल आर ओ क्यू, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना लीनियर पेयर से एलपी से, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर और ये एंगल हमें क्या कहते हैं आर ओ क्यू कितना गिवन है 90 गिवन है, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर भी कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये लिखा है ना ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका मतलब क्या है, जैसे ये हो गया ओ आर, ये हो गया पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका मतलब क्या है कि ओ आर लाइन और पी क्यू लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, अब हमें क्या है पहले हम क्या वो निकाल लेते हैं आरओएस की वैल्यू वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द एलएचएस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एंगल पीओआर में से, एक मिनट रुकिए, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर सो दैट थिंग्स कैन बी क्वाइट इजियर फॉर यू। अगर एंगल पीओआर में से, एंगल पीओआर मेरे पास ये रहा, अगर मैं एंगल पीओआर में से, ठीक है, अगर मैं एंगल पीओआर में से अगर एंगल पीओएस इतना एंगल माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास आरओएस बच जाएगा। अगर मैं एंगल साफ कर देता हूं इसको, ठीक है, अगर मैं एंगल पीओआर में से एंगल पीओएस को माइनस बाई कर दूंगा तो मेरे पास आरओएस आ जाएगा, एंगल आरओएस आ जाएगा ना, ठीक है। तो सेम थिंग वी हैव टू डू कि एंगल आरओएस इज इक्वल टू एंगल पीओआर, ये पूरा एंगल पीओआर माइनस एंगल पीओएस। अगर मैं पीओआर में से पीओएस को माइनस कर दूंगा तो एसओआर तो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। तो एंगल पीओएस, अब पीओआर की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 90 डिग्री है, माइनस का एंगल पीओएस, ये मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए सेम, अब सेम मेरे को पीओएस की वैल्यू फ्रॉम दी आरएचएस निकालनी है, ठीक है। अब क्या है मेरे को पीओएस की वैल्यू फ्रॉम दी आरएचएस निकालनी है, राइट हैंड साइड से आई हैव टू फाइंड। अब देखिए अगर मैं एसओक्यू, एसओक्यू मेरे पास ये रहा, अगर मैं एसओक्यू में से आरओक्यू माइनस कर देता हूँ, आरओक्यू माइनस भी कर देता हूँ, अगर मैं एसओक्यू में से आरओक्यू माइनस कर देता हूँ तो एसओआर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। एंगल आरओएस इज इक्वल टू एंगल एसओक्यू, अब है ना एसओक्यू यूज मैं नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा क्यूओएस। अब चाहे इसको एसओक्यू बोलो या फिर आप बोलो क्यूओएस, बात एक ही है, लेकिन मैं एसओक्यू को क्यूओएस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ करना है उसमें क्यूओएस लिखा हुआ है, इसलिए क्या है मैं एसओक्यू यूज ना करके क्यूओएस यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो एंगल क्यूओएस माइनस एंगल क्यूओआर या आरओक्यू, एंगल आरओएस, एंगल क्यूओएस। अब आरओक्यू की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या है ना आप दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दीजिए, 1 प्लस का 2 कर दीजिए। अब देखिए अगर आपने दोनों इक्वेशन को ऐड अप करा तो क्या होगा, एलएचएस वाला एलएचएस में ऐड होगा और आरएचएस वाला आरएचएस में ऐड होगा, तो आरओएस प्लस का आरओएस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस हो जाएगा, ठीक है। इस साइड एलएचएस क्या है 90 माइनस एंगल पीओएस, यहाँ कितना है एंगल क्यूओएस माइनस का 90। अब देखिए प्लस 90 माइनस 90 आपका कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, पहले लेते हैं एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, इसको ब्रैकेट में ले देते हैं। अब देखिए
एंगल ROS की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2 है, इस साइड 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, अरे उधर जाके हाफ ही तो हो जाएगा, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये 2 है ना, ये 2 है, उस साइड जाके हाफ नहीं हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस का POS, दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, और हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये 2 है, उधर जाके हाफ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, और इसमें क्या है ना, हमें फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री दैट इज गिवन टू अस, XY इज प्रोड्यूस टू P। अब देखिए आपके पास क्या है, X और Y है, आपने इसको क्या है प्रोड्यूस कर दिया, आपने XY को, आपने क्या है XY को आपने प्रोड्यूस कर दिया P तक का, ठीक है। चलिए आप एक काम करते हैं, XY इज अ लाइन, ये हो गया X, ये हो गया Y, आपने इसको प्रोड्यूस मींस क्या हो गया, आपने उसको आगे को बढ़ाया है, प्रोड्यूस का मींस क्या हो गया, आपने उसको आगे को बढ़ाया है, ठीक है ना। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्या बोला है कि आपने XY को प्रोड्यूस करा है, तो इसलिए क्या है हमारे पास P पॉइंट उधर आ गया। अगर आपसे क्या बोला होता है कि आपने YX को प्रोड्यूस करा है, तो आपका P पॉइंट इस साइड आ जाता है, ठीक है ना कहीं पे। अब क्या बोला है आपसे कि YQ बाइसेक्ट्स ZYP, पहले क्या हमारे पास ZYP एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ZYP इसका मतलब क्या है, कुछ आपके पास Z पॉइंट ऐसे होगा, ZYP का मींस क्या हो गया, कुछ आपके ZYP इसका मतलब क्या है, आपके पास Z एंगल कुछ ऐसे होगा। आप क्या बोला है, YQ बाइसेक्ट Y करता है, तो YQ कुछ ऐसे आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, हाँ XYZ, ये एंगल हमें देखा है 64 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल हमें गिवन है कितना, 64 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला है हमसे, देन फाइंड एंगल XYQ, ठीक हो गया, और रिफ्लेक्स QYP। अब देखिए सुनिए, हमसे क्या बोला है कि YQ जो है ना, ये बाइसेक्ट भाई करता है ZYP को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि YQ जो लाइन है वो एंगल ZYP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास एक एंगल है ABC, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि BD क्या है, बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। अगर क्या है, ये जो BD लाइन है ना, BD लाइन, अगर ये BD लाइन इस एंगल ABC को बाइसेक्ट वाई करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मींस क्या है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल ABD, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये एंगल ABD जो है किसके इक्वल होगा, एंगल DBC के इक्वल होगा, ये वाले के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या लिखा है कि YQ बाइसेक्ट्स ZYP, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि QYP एंगल लेट, अगर इसको हमने x माना तो ये भी x ही होगा आपका, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि YQ जो है YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है पार्ट है, ये वाला जो है पार्ट और ये वाला जो है पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, एंगल ZYQ विल बी इक्वल टू QYP, लेट एंगल ZYQ इज इक्वल टू XCP, ठीक है। सो एज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, therefore angle ZYQ will be equal to QYP is equals to XCP, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये क्या है पूरा, ये एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 का होता है। अरे स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है ना, बस, ठीक है। एस XP is the straight line, तो 64 प्लस x इक्वल टू 180 होगा। अरे लीनियर पे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ये तो पढ़ा होगा ना। 64 प्लस का 128 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, नहीं x प्लस का x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस का 64, तो 2x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा, है ना। 106 अपॉन में 2 आ जाएगा आपका 58 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया ना।
तो 16 से हाँ ठीक हो गया। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 58 डिग्री और ये भी आ गया 58 डिग्री। अब क्या था हमसे पूछा, निकाल लेते हैं एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स, तो एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखिए एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है, तो एक्स वाई क्यू तो पूरा ये वाला एंगल हो गया ना। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए, 64 प्लस का 58 और 4 12, ये आ गया 122 डिग्री। अब क्या था बोला, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखिए मैंने आपसे था बोला जब भी आपको रिफ्लेक्स को निकालना तो आपको क्या है 360 में से जिस चीज का भी रिफ्लेक्स निकालना है उस एंगल को माइनस कर देना है। जब भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपको एंगल गिवन है उसको क्या है 360 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी आ गया आपका 58, तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 3.1।